स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब हमारा बच्चा कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगा या किस कोर्स में एडमिशन लेगा। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम अपने बच्चे की फीस को कैसे भरेंगे। स्टेशनरी का खर्चा, एडमिशन फीस, ड्रेस का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बहुत सारे खर्चे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये फीस कोई और भरेगा आपके बिहाफ पे, आपको कोई फीस नहीं भरनी है, तो कैसा हो। आज हम लेके आए एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसका नाम है कोटक कन्या स्कॉलरशिप। पहली बात, ये स्कॉलरशिप सिर्फ लड़कियों के लिए है और ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर सेशन से हैं, जो बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है, कोटक बैंक की तरफ से है, जिसका नाम है कोटक कन्या स्कॉलरशिप। तो जानते हैं हम इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। जैसे कि हमें इस स्कॉलरशिप का नाम पता है, अब हम बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास 85% मार्क्स होने चाहिए 12th में। इसके अलावा आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3,20,000 से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने ऑलरेडी किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लिया हो, किसी न किसी प्रोफेशनल डिग्री में एनरोल किया हो और आप उसमें उसके फर्स्ट ईयर में हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम जानते हैं इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। इसके अलावा आपने 85% मार्क्स स्कोर किया हो। दूसरा, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट ही आपको बताएगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेशन से हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप बेसिकली जो मिल रही है वो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेशन के बेस पे मिल रही है, तो उस सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। और कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है वो आपको प्रोवाइड कराना है, ताकि वो आपके फीस स्ट्रक्चर को समझ के आपको स्कॉलरशिप डिसाइड करें आपको स्कॉलरशिप देनी कितनी है। इसके अलावा आपके पास एक कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए जिस स्टेट में आप रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है या आपको स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी। आपको ऑनलाइन जाना है, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और जो की वेबसाइट है कोटक scholarship@buddy4study.com। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका इकोनॉमिकली वीकर सेशन में आप होने चाहिए, मतलब कि आपके पास आपको इनकम सर्टिफिकेट हो। दूसरा, आपने अच्छा परफॉर्म किया हो प्रीवियस एजुकेशन में, जैसे कि 12th क्लास में आपने 85% से ज़्यादा स्कोर किया हो। फिर उसके बाद आपके पास एक कॉल आएगा जिसपे कि आपका इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू से बोलते हैं। उसके बाद फाइनल डिसीजन टीम लेगी कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करानी है और कितनी प्रोवाइड करानी है। अब कुछ लोगों का दिमाग में सवाल होगा कि क्या स्कॉलरशिप हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर मिलके रह जाएगी या उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। तो पहले साल तो आपको स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है, जो कि 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहे तो आपको हर साल स्कोर करना है 85%, ताकि वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहे, जिसमें कि आपकी कोई बैक ना लगी हो, किसी तरीके का आपका कोई बैड बिहेवियर ना हो कॉलेज में, किसी तरह कोई बैड रिकॉर्ड ना हो, तो आप उस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपकी डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं फाइनल ईयर तक। यहाँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी स्कॉलरशिप के बारे में डायरेक्ट पता कर सकते हैं। क्योंकि आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहिए इनसाइट्स ऑफ करियर में। नमस्कार।